हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों वेदांता पावर की तरफ से हायरिंग आई है फ्रेशर्स के लिए और सैलरी क्या रहने वाली है 44,900। क्या ये सच है? मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही वो चीज़ क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल सच है। किसके लिए है वैकेंसी, आपको सभी से पहले सबसे लेटेस्ट आपको रिक्रूटमेंट दिखा देता हूं। यहाँ जो एग्जीक्यूटिव के लिए वेदांता पावर में कौन से में ये आपको नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। एचआरपी डेजिग्नेशन M6 आंध्र प्रदेश में रहने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ एक्सपीरियंस 0 to NA मतलब नॉट एप्लीकेबल मांगा गया है और एग्जीक्यूटिव रेंज में यहाँ वैकेंसी रहेगी। देखिए ये तो कंफर्म है कि BE BTech वालों को 100% हायर हो रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ डिप्लोमा वाले भी हायर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे डिप्लोमा हो या बीटेक हो दोनों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप दोनों ही यहाँ अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है, किसके थ्रू अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है वो मैं बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ वेदांता पावर क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसमें सिलेक्शन होने के बाद क्या बेनिफिट्स है। वेदांता पावर इंडिया की बैकबोन माने जाने वाली कंपनियों में से एक है। यहाँ हायरिंग होना आपकी लाइफ सेट होने के बराबर है। अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने ये जो चैनल है 1 ईयर बिफोर क्रिएट किया था। उस टाइम पे मैंने सभी से ये बोला था कि अगर आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं फर्स्ट डे से तो मैं आपका जॉब कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से ज़्यादा नहीं तो मैं आपको ऐसा कोई डाटा मैं मेंटेन करके नहीं हूं कि मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊं, लेकिन एक लमसम अमाउंट में मैं बता दूंगा कि लास्ट 1 साल में, अब चाहे वो किसी की भी लगी हो, किसके थ्रू भी लगी हो, किसी कंपनी में लगी हो, बड़ी हो, छोटी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, मोर देन 5,000 to 6,000 रिक्रूटमेंट लगी है। अब इनमें बहुत सारे मेरे महान अनुभव भाई होंगे, वो बोलेंगे डाटा दो तो मैं कभी सेव नहीं करके रखता हूँ क्योंकि मेरे को इनकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, अगर आप 2-3 स्टेप फॉलो कर लें। वो 2-3 स्टेप क्या हैं? 2-3 स्टेप खाली इतने ही हैं। एक 3 आपको प्लेटफॉर्म दिए हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म? फर्स्ट प्लेटफॉर्म है आपका व्हाट्सएप, सेकंड प्लेटफॉर्म है आपका इंस्टाग्राम, थर्ड प्लेटफॉर्म है आपका टेलीग्राम। अब मैं आपसे ये प्लेटफॉर्म फॉलो क्यों करवाता हूं? मान लीजिए इंस्टाग्राम पे मैं आपसे लास्ट 10 डेज से यही बोल रहा हूं, हर एक ऑल स्टूडेंट्स अपना CV मेरे को डायरेक्टली फॉरवर्ड करें। हाय वाई मत लिखिएगा वहां, क्योंकि एक ही मैसेज की लिमिट है। अगर आप हाई लिख देंगे तो आपका CV नहीं आ पाएगा और CV का स्नैपशॉट भेज दीजिए। दूसरा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन होने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ अपडेट सबसे पहले आएगी और एज वेल एज जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनकी इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है, वो मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू ही उनको डाटा को क्रिएट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने इंस्टा से उसका CV लिया तो सबसे पहले टेलीग्राम पे आता हूँ या फिर व्हाट्सएप पे आता हूँ। तो आने के बाद मैं यही देखता हूँ कि वो बंदा ज्वाइन है नहीं है। अगर नहीं है तो मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं। तो रिक्वेस्ट टू यू, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज्वाइन हो जाए जल्दी से जल्दी। अब बात कर लेते हैं वेदांता के बारे में। वेदांता बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड वर्क करने वाले ग्रुप में से एक है। ज्वाइन होना यहां लाइफ सेट होने के बराबर है। आपको मैं बता दूं, ये वेदांता के अंदर रिक्रूटमेंट वैसे तो बहुत सारी आई हुई हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा कि करंट ओपनिंग्स जो है 10 है। लेकिन जो मैं बात करूंगा 2 से 3 वैकेंसी की। किस वैकेंसी की? देखिए ये जो एक तो इंचार्ज ऑटोमेशन है, CCO है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। लेकिन जो हम बात करेंगे आज वो करेंगे HRBP। ये नेल्लोर में रहने वाली है। नेल्लोर कहाँ है? नेल्लोर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपकी पोस्टिंग रहेगी और ये वैकेंसी आज ही आई है 4 अक्टूबर, क्योंकि ये जो वीडियो पोस्ट हो रही है वो हो रही है 4 अक्टूबर को। और ये जो डिपार्टमेंट रहेगा, सब डिपार्टमेंट HR में आपको रिपोर्ट करना होगा और एग्जीक्यूटिव में आपकी जॉब रहेगी, मतलब आपकी डेजिग्नेशन इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव रहेगी। जब भी कोई गेट क्लियर करने के बाद जैसे BE BTech वाले जाते हैं तो किसी भी PSU में उनकी डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होती है। अब ये एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? इनकी आफ्टर ट्रेनिंग डेजिग्नेशन मिलती है मैनेजर, फिर होती है उनकी सीनियर मैनेजर, फिर डेप्यूटी DGM, फिर AGM, फिर GM। और ये जो प्रोसेस है ये लाइफ लॉन्ग है, मतलब 10 साल 15 साल का प्रोसेस है। बट हम बात कर रहे हैं अभी एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ जैसे ही हम ओपन करेंगे तो आप पूछेंगे कि यह फ्रेशर्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। जी हाँ, आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा यहाँ एक्सपीरियंस रेंज 0 to NA मतलब 0 to नॉट एप्लीकेबल। फंक्शन ये एम्प्लॉयमेंट टाइप एग्जीक्यूटिव जॉब, डिपार्टमेंट HR। आपको मैं बता दूं, देखिए सबसे पहले तो चाहे वेदांता हो, L&T हो, टाटा हो,
रिलायंस हो, अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, कभी भी जो आपसे मनी की डिमांड करे, सबसे पहले तो चाहे कोई बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी, कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करती है। इवन कोई जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए भी है वो भी नहीं करता है। ये जो फ्रॉड बंदे होते हैं, फेक बंदे होते हैं, जो आपके डाटा का मिसयूज करते हैं, वो आपसे पैसे मांगते हैं जॉब के अगेंस्ट में। 1 रुपया नहीं देना है, 1 पैसा नहीं देना है, क्योंकि कोई कंपनी जिसको आपको ऑलरेडी सैलरी देनी है वो आपसे पहले क्यों लेगी। खाली गवर्नमेंट लेते हैं, वो भी अगेंस्ट आपके जो आपकी एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं उसके अगेंस्ट में वो पैसे लेते हैं, बस। इसके अलावा वो भी गवर्नमेंट सेक्टर वाले। अब मान लीजिए ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी किस किस के लिए है, यहाँ इन्होंने नीचे लिख दिया है कि 1 to 3 ईयर वाले एलिजिबल हैं, बट यहाँ ऊपर इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर रखा है कहाँ रहेगी। देखिए मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड, ये जो है ये वेदांता का ही पार्ट है। क्या? मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड ग्रेड 6 M6 M7 में रहेगी, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, हर चीज़ को मतलब देखना, ट्रेनिंग करना, और ये नॉर्मल सी बात है। इसको अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं अप्लाई करने की। तो जो सबसे ऊपर आपको यहाँ अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक सीट नजर आ जाएगी। ये क्या है? ये साइन अप और साइन इन किया जाए। जैसे ही आप इसमें अपना डाटा डालेंगे तो आपको डाटा इसमें सबसे पहले मिल जाएगा। जैसे ही आप साइन अप या साइन इन करने के बाद इस वाले पेज पे आएंगे, ये क्या है? रिज्यूम वाला। 98%, मैं 90 नहीं बोलूँगा, मैं 98% बंदे मैंने जो आपके जो मैंने इंटरव्यू कंडक्ट कराए थे, तो उस पैनल में संडे को और मंडे को, क्योंकि संडे को मेरी लीव ऑफ होता है और मंडे को इस बार गांधी जयंती थी, 2 ही दिन मेरे हॉलीडे थे, मैं उस वाले सारे इंटरव्यू में बैठा। मैंने एक ही चीज़ जाना, आपकी सबके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी है, सबके अंदर एटीट्यूड बहुत है, मतलब एटीट्यूड इन द सेंस पॉजिटिव एटीट्यूड, वर्क कल्चर है, उनके बोलने का तरीका अच्छा है। खाली लफड़ा कहाँ कर रहे हैं? रिज्यूम में। मतलब मैंने आप सभी को एक रिज्यूम फॉर्मेट की पूरी पर्टिकुलर वीडियो बना के दी है कि भाई आपका रिज्यूम इस तरीके का होना चाहिए, ये गलती मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। इवन उनके फॉर्मेट्स भी दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन फिर भी बंदों ने देखा नहीं है। चलो कोई नहीं, जिसने नहीं देखा छोड़ दीजिए, बट जिसने देखा है एटलीस्ट वो तो उसे अप्लाई करें, वो तो उसमें अमल करें। तो आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप भी अभी अमल कर सकते हैं, और उसी तरीके से फॉर्मेट बना के आपका रिज्यूम नहीं रिजेक्ट होगा अगर आप उस तरीके से काम करते हैं तो। नेक्स्ट जो आगे आपका बायोग्राफिकल में आपको क्या करना है? बायोग्राफिकल में आपको करना है अपना नाम, जेंडर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, ये। नेक्स्ट करंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम रखिएगा। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप देखिए फ्रेशर हैं तभी अगर आप फ्रेशर हैं तो इसको क्लिक मत कीजिएगा, अगर आप फ्रेशर नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है, तभी क्लिक कीजिएगा। इसके साथ साथ लैंग्वेज में आपकी 2 से 3 लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ एजुकेशन क्राइटेरिया आपका क्या है। एजुकेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट रेफरेंसेस छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है। नेक्स्ट आपकी देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। इन्होंने बोला है कि जॉब के लिए विलिंग टू ट्रैवल, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हो, इसको येस कीजिएगा। विलिंग टू रिलोकेट, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो सकते हो, येस। एडिशनल कमेंट रिलोकेशन, और इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ करने के बाद आपकी आ गई पर्सनल आइडेंटिटी, पेन और आधार। देखिए दोनों पे कोई स्टार मार्क नहीं है, लेकिन आधार नंबर डाल दीजिएगा, पेन भी डाल दीजिएगा, क्योंकि पेन से आपकी पुरानी, आपने मान लीजिए यहाँ लिखा है कि मैंने कोई जॉब नहीं की, और पेन में आपका आ गया ऑलरेडी आपकी 1 साल सैलरी मिली है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो आप डाटा दे रहे हैं वो 100% रियल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर्सनल आइडेंटिटी, देखिए इन्होंने पर्सनल आइडेंटिटी के लिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर मांगी है, तो एक पासपोर्ट साइज फोटो ही डालिएगा। आधार फ्रंट का जो फोटो है उसे स्कैन करके भेजिएगा, याद रखिएगा। पैन कार्ड का भी स्कैन करके भेजिएगा। अब भाई सैलरी स्लिप की बात, दोस्तों ये स्टार मार्क है, ये उनके लिए है जो बंदे अभी फ्रेशर नहीं हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये तो यहाँ आपको क्या कर लेना है, वाइट पेपर कोई अपलोड कर देना है, या आधार ही अपलोड कर देना है, या लिख दीजिएगा फ्रेशर लिख के अपलोड कर दीजिएगा। आधार बैक जो आधार कार्ड का जो बैक साइड है उसे यहाँ क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या क्वेरी आने वाली है, जो आपने पॉइंट्स नहीं भरे हैं वहाँ से आपसे रेड डॉट आ जाएगा, उसको दोबारा सबमिट कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ 100% सिलेक्शन चांसेस चाहिए तो आप जो है
वो वाला जो मैंने अपना आपको दिया है सीवी का लिंक, जो बायोडाटा कैसे बनता है उसका लिंक, उस पर जाके ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर आपने देखा तो आपका सीवी रिजेक्ट नहीं हो सकता, या मतलब एक ना एक जगह तो कंफर्म होएगा ही। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देरी मत कीजिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।